बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के सवाल सॉल्व करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम सब्ट्रैक्शन के सवाल। प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के सवाल सॉल्व करने से पहले ये मालूम होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, सब्ट्रैक्शन को उर्दू में हम कहते हैं तफरीक करना। तफरीक करना, ओके, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उर्दू में तफरीक करना। मतलब आप तफरीक का मतलब होता है घटाना या कम करना, ठीक है। हम इसे सब्ट्रैक्शन को माइनस की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। ये इसकी अलामत इस तरह होती है, ठीक है। माइनस के साइन या माइनस की अलामत से हम ज़ाहिर करते हैं इसे, ठीक है। चलिए, हमारा पहला सवाल है, मिसाल के तौर पर प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 2 रुपये हैं और 1 रुपया आपने अपने भाई को दे दिया तो आपके पास कितने रुपये बचे, ठीक है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे? आपके पास 2 रुपये हैं, ओके, आपके पास 2 रुपये हैं और 1 रुपया आपने अपने भाई को दे दिया, तो अब आपके पास बाकी कितने पैसे बचे? तो प्यारे बच्चों, हमें इस तरह लिखना है, जो आपके पास टोटल रुपीज़ है हमने ऊपर लिखा और जो रुपीज़ आपने अपने भाई को दे दिए उसे हमने नीचे लिखा, ठीक है। अब ऊपर वाले जो नंबर्स हैं हमेशा इनकी हमें लाइंस ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। 2 के सामने हमने 2 लाइंस ड्रॉ की, 1 और 2, ओके। अब नीचे जो नंबर लिखा हुआ है हमारा, ठीक है, हमारा नंबर है 1, ठीक है। तो हमने इन 2 लाइंस में से 1 लाइन कट कर देनी है, 1, ठीक है। जो नीचे नंबर लिखा हुआ है ये नंबर, तो हमने क्या करना है, हमने ये लाइन एक कट कर दी। तो हमारे पास कितनी लाइंस बची? हमारे पास 1 लाइन बची, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, आपके पास कितने रुपीज़ बचेंगे? 1 रुपी, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना। इसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, अगर आपके पास 3 बिस्किट हैं, 1 बिस्किट आपने अपनी बहन को दे दिया, तो अब आपके पास कितने बिस्किट बचेंगे, ठीक है। आपके पास 3 बिस्किट है, तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पर 3 लिखना है। ये 3 बिस्किट जो आपके पास हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ हमने ऊपर लिख दिया। अब इसमें से आपने 3 बिस्किट में से 1 बिस्किट अपनी बहन को दे दिया। जो आपने अपनी बहन को दिया है तो वो आपने यहाँ पर नीचे लिखा और फिर आपने इसको माइनस कर देना है, या माइनस का साइन ज़रूर लगाना है, ठीक है। ऊपर वाले नंबर्स के सामने हमेशा सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स के सामने लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, ठीक है। 3 है तो 3 के सामने हमने 3 लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, 1 2 3। और नीचे कितने नंबर्स लिखे हैं प्यारे बच्चों? 1। तो हमने क्या करना है कि हमने इन तीनों लाइंस में से 1 लाइन कट कर देनी है। तो हमारे पास कितनी लाइंस बची? 1 2 लाइंस बची, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। तो अब आपके पास कितने बिस्किट बचेंगे? 2 बिस्किट, ओके। चलिए अब हम तीसरा सवाल देखते हैं अपना। हमारा तीसरा सवाल है, अगर आपके अब्बू ने आपको 4 रुपये दिए और 2 रुपये आपने अपनी अम्मी को दे दिए, अब आपके पास कितने रुपये बचेंगे, ठीक है। आपके अब्बू ने आपको 4 रुपये दिए, ठीक है। अब उसमें से आपने जो है 2 रुपीज़ जो है ना, 2 रुपये आपने अपनी अम्मी को दे दिए, तो वो 2 रुपीज़ आपको यहाँ लिखने हैं, ओके। यहाँ पे माइनस का साइन ज़रूर लगाना है, ठीक। 4 के सामने आपने 4 लाइंस ड्रॉ की, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नीचे प्यारे बच्चों हमारे पास कितने नंबर्स हैं? 2, तो ठीक है, 2 लाइंस हमें इसमें से कट कर देनी है, 1 एंड 2, ठीक है। अब हमारे पास बाकी कितनी लाइंस बची? 1 2, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2। तो आपके पास कितने रुपीज़ बचे प्यारे बच्चों? 2 रुपीज़ बचे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है, एक दुकानदार से आपने 2 रुपये की चीज़ें लीं और दुकानदार को 5 रुपये दिए, तो आपके पास कितने पैसे बचे? प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग अक्सर दुकान पर जाते हैं चीज़ खरीदने के लिए,
तो आप जो है आपने 2 रुपये की चीज़ें ली और 5 रुपये आपने जो है दुकानदार को दिए, तो कितने रुपीस बचेंगे आपको। तो किस तरह करना है आपको, माइनस करके ये मालूम करना है कि आपके यहाँ कितने रुपीस वापस बचेंगे। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है, हमने करना है कि हमारे पास जो टोटल रुपीस होंगे 5 रुपीस। ठीक है, हमने दुकानदार को 5 रुपीस दिए और 2 रुपये की जो चीज़ें ली हैं वो हमने नीचे यहाँ लिख दी। ठीक है, यहाँ पर हमने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक, 5 रुपीस हमारे पास टोटल रुपीस कितने हैं, 5 रुपीस, और 2 रुपये की हमने दुकानदार से चीज़ें ले ली। ठीक, तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 लाइन्स ड्रॉ की और 2 लाइन्स उसमें से कट कर दी। तो हमारे पास कितनी बाकी लाइन्स बची, 1 2 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, तो आपके पास प्यारे बच्चों कितने रुपीस बचेंगे, 3 रुपीस। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों। इसी तरह अगर आपकी अम्मी ने 8 रोटियां बनाई, उसमें से 6 रोटियां आपके घर वालों ने खा ली, अब कितनी रोटियां बची। तो क्या करना है, हमें माइनस ही करना है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 रोटियां यहाँ लिखी ऊपर। ठीक है, उसके नीचे हमने 6 रोटियां लिखनी हैं जो हमारे घर वालों ने खा ली। ठीक, अम्मी ने 8 रोटियां बनाई थी और घर वालों ने उसमें से 6 रोटियां खा ली, तो बाकी कितनी रोटियां बची। ठीक है, तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, 8 नंबर के सामने 8 लाइन्स ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब नीचे क्या नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, 6 नंबर लिखा हुआ है। तो 6 लाइन्स हमें कट कर देनी है 8 लाइन्स में से, 1 2 3 4 5 6 लाइन हमें कट कर देनी है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास कितनी लाइन्स बची, 2 लाइन्स बची, तो हमें यहाँ 2 लिख देना है। ठीक है, इस तरह हमें मालूम हुआ कि हमारे पास 2 रोटियाँ, ठीक है, 2 रोटियाँ बाकी बची। ठीक, चलें प्यारे बच्चों, मुझे यकीन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे सब्ट्रैक्शन के सवाल। ठीक है, अब आप जो है कॉपी और पेंसिल लेकर घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।